जयंत मलैया भी स्वनाम धन्य है। मंत्रित्व के बूते मलाई बटोरने में माहिर। जयंत मलैया पर आर्थिक भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले दर्ज हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के आगे कानून और अदालतें कितनी पंगु हैं, इसका केवल मध्य प्रदेश ही क्या, पूरा देश भुक्तभोगी है। कैबिनेट मंत्री जयंत मलैया के खिलाफ लोक आयुक्त की अदालत में अपने दो नर्सिंग कॉलेजों को गैर वाजिब फायदा पहुंचाने का मामला ही नहीं, बल्कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों डिवाइन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, श्रीराम बिल्डर्स व कुछ अन्य कंपनियों को करोड़ों रुपए का सरकारी लाभ दिलाने और बिजली घोटाले के मामले भी दर्ज हैं। दस्तावेज बताते हैं कि अकेले डिवाइन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड को ही मलैया ने 20 करोड़ रुपए का अनुचित फायदा कराया। जयंत मलैया पर एक निजी पत्रिका के लिए सरकारी जमीन मुहैया कराए जाने का भी गंभीर आरोप है। लेकिन इन आरोपों और न्यायिक संगठनों में दर्ज मामलों से नेताओं की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? नेताओं की आर्थिक सेहत बननी चाहिए, प्रदेश के लोगों की आर्थिक सेहत बिगड़ती है तो क्या फर्क पड़ता है? अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, हम लौट कर देखते हैं गुनाहों के नेता। हमारे विशेष कार्यक्रम मध्य में फंसा प्रदेश में आज आप देख रहे हैं गुनाहों के नेता। ब्रेक पर जाने के पहले आपने देखा आर्थिक भ्रष्टाचार से कैसे बन रही है नेताओं की सेहत और कैसे बीमार हो रहा है लोकतंत्र। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर फैला है और किस कदर इसमें प्रदेश के नेता मुब्तिला हैं, इसकी तस्वीर खींचकर रख देती हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश बजाज और सोमदत्त शास्त्री की बातें। शिवराज सिंह के आसपास जो एक अजीब तरह का एक ओरा आ गया है, उस पर जो है जो सत्ता के दलाल हैं, वो सत्ता के दलाल जो दिग्विजय सिंह शासनकाल में थे वो अभी भी हावी हैं। मैंने अपने पत्रकारिता के 25 साल के जीवन में ऐसी भ्रष्ट सरकार जीवन में नहीं देखी। राइट फ्रॉम श्यामाचरण शुक्ला टू शिवराज सिंह चौहान, मैंने ये सब सरकारें देखी हैं। मैंने हर सरकार देखी, पद्मिनी शुक्ला से लेके साधना सिंह की सरकार तक, लेकिन इससे भ्रष्टतम सरकार मैंने अपने जीवन में देखी। हर स्तर पर भ्रष्टाचार, हर स्तर पर, हर एक ऐसी एक कोई भी पोस्टिंग मध्य प्रदेश में कोई राजनीतिक इतिहास में बता दे जो बिना, लोग बोलते हैं कि चीफ सेक्रेटरी, बिना इकबाल सिंह बेस के ये कोई नियुक्ति नहीं होती। किसी भी दल की सकारात्मक पहल मैं नहीं देखता हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। शुरुआत में तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेके सामने आते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब ये भ्रष्टाचार उन्मूलन की कोई पहल की बात होती है तो वो उनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं सामने आती या कोई भी राजनेता ऐसा सामने नहीं आता जो इस पर काम कर रहा हो। मिसाल के लिए लोकायुक्त संगठन को ले लें। पिछले एक दशक के अंदर 1 लाख मुकदमे उन्होंने विभिन्न तरह के छोटे बड़े अपने यहाँ कायम किए। तो लोकायुक्त संगठन को अगर हम सीधे शब्दों में कहें कि वो पेपर टाइगर साबित हो रहा है, कागजी शेर, तो भी ये अन्यथा नहीं होगा। इसलिए अन्यथा नहीं होगा, आप अगर पिछले वर्षों की रिपोर्ट उठा के देखें लोकायुक्त की तो आपको ये ज्ञात होगा कि जितने बड़े किस्म के अपराधी थे उनको तब सजाएं मिली जब या तो वो रिटायर हो गए या उनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जो अब दुनिया में नहीं रहे और उनको लोकायुक्त की अदालतों ने सजा दी। तो क्या भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ये मैसेज पर्कुलेट करना जरूरी नहीं है समाज में कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो समय पर कार्रवाई कर रही हैं? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये माना जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो है वो बहुत कमज़ोर है और जो संस्थाएं हैं वो अपना दायित्व पूरा नहीं कर रही हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की नेता वयोवृद्ध जमुना देवी राजनीतिकों के भ्रष्टाचार से कितनी आहत हैं, आप भी तो सुने। मैंने शायद 1952 से लेकर आज तक कितने चीफ मिनिस्टर देखे, कितने शासन करते हुए लोगों को देखा है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार मैंने पहले कभी नहीं देखा था, पर इतना ओपन नहीं था। आज तो हर जगह पैसे को काम ही नहीं पता, मतलब बंद से लेकर वहां नीचे तक चले। आपको इसी क्रम में बता दें कि सूचना के अधिकार का जुझारू इस्तेमाल कर सरकार की करतूतों को उजागर करने वाले समाज सेवी अजय दुबे के खिलाफ जिस तरह राज सत्ता हाथ धोकर पड़ गई है, उसका उदाहरण है सरकार की यह नोटिस। सरकार ने यह नोटिस जारी कर अजय दुबे की संस्था प्रयत्न को ही समाप्त कर देने के राजनीतिक तिकड़मी प्रयत्न शुरू कर दिए हैं। साधना न्यूज के लिए प्रभात रंजन दीन की रिपोर्ट। यह है भारतीय लोकतंत्र के सियासी झंडा बरदार, लोकतांत्रिक स्वर को कुचलने में माहिर, भ्रष्ट आचरणों में गहरे धंसे पर कोई उंगली न उठाए, कोई चू न बोले, लेकिन हम जरूर बोलेंगे। मध्य प्रदेश के सत्ता सियासतदानों के भ्रष्टाचार के अध्याय हम अगले कार्यक्रमों में भी खोलेंगे। सनद रहे। नमस्कार।